हेलो एवरीवन। तो मैंने एक दिन क्लास में भी बताया था कि हमारी क्लास के एक मेंबर थे अमित। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया था 5-6 महीने पहले, तो उनको यही प्रॉब्लम थी, सर मुझे इंग्लिश बोलने को नहीं आती है, थोड़ा समझ लेता हूँ और मुझे एमएनसी में काम करना है, मेरी फैमिली है और मैं चाहता हूँ कि अपने आप को स्केल अप करूँ थोड़ा सा और थोड़ी सी अच्छी कंपनी में जाऊँ ताकि सैलरी अच्छी हो, जॉब थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी हो और मुझे जो पर्क्स होते हैं वो सब मिल सकें जॉब्स के। तो उसने वही सोचकर ज्वाइन किया था, बेसिक कवर किया, स्पोकन पर आया, स्पोकन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और फाइनली जब उनका जॉब का हो गया था, उन्होंने मुझे सीधा अपना ऑफ़र लेटर भेजा मेरे व्हाट्सएप पे। वो एक सबसे पहला मोमेंट था, सबसे पहला मोमेंट जिस टाइम पर मुझे लगा कि हाँ, ये पढ़ाना सफल है। क्योंकि अगर आप किसी एक की ज़िंदगी में भी थोड़ी वैल्यू ऐड करते हो, तो वही एक टीचर के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपकी वजह से किसी एक बच्चे की की लाइफ में थोड़ी वैल्यू सी बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा सेम चीज़ आज भी हुई है। एक और ग्रुप के हमारे मेंबर हैं, तो उनका भी आज हो गया है एमएनसी में और वो भी आज एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुए हैं और वो भी 5-6 महीनों से यही चीज़ सोच के ही चल रहे थे कि मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है, किसी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देना है। हालांकि ऐसे मेरे पास 2-3 लोग और हैं और एक 2-3 लोग मेरे पास आइल्स के भी हैं। तो मैं देखता हूँ कि उनका क्या होगा, उनका भी मैं फीडबैक ज़रूर लूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। और इन द फ्यूचर अगर मेरे को टाइम मिलेगा या फिर इन द फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैं इन सब लोगों का एक टेस्टिमोनियल बनाकर, रिकॉर्डिंग उनके लेकर वीडियो में उसको ऐड करके एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देती हैं। और ऑन दी अदर हैंड काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गिव अप करने की सिचुएशन पर थे कि सर इंग्लिश मेरे से होगा ही नहीं। उनको सिर्फ इतना बोला कि 2-3 महीने लग के जो मैं बोलूँ वो काम कर लो और आप बोल लोगे। और आज वो लोग जब इंग्लिश बोलते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप कितना अच्छा बोल रहे हो, आप तो ऐसे बोल रहे थे, तो फिर जब वो बोलते हैं कि सर ये सब बस आपसे ही वो चीज़ हुई है, वो होती है एक असली मतलब अचीवमेंट एज अ टीचर। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को बहुत ओवरवेलम कर देती हैं जब लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं और फिर मैं उनको जब कंपेयर करता हूँ पहले से कि जब ये आए थे कितना इनको प्रॉब्लम हो रहा था, कहाँ इनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कितने सिंपल सेंटेंस में भी इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो हिस्सा बनना, ऊपर नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। बेसिक हो, आपको स्पोकन पर जाना है, कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, मैं मंडे से फ्राइडे तो क्लास लेता ही लेता हूँ। साथ ही साथ सैटरडे संडे को भी मैं लेता हूँ। संडे को तो मैं 2 क्लास लेता हूँ। तो अगर कोई भी इंसान है जो वाकई में सीखना चाहता है, उसके लिए तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो नहीं सीखेगा। वो तो सीखेगा ही सीखेगा अगर कोई इंसान वाकई में सीखना चाहता है। तो अगर आपका विल इशू है तो कोई प्रॉब्लम मतलब तो मैं उसको नहीं से सही कर सकता, लेकिन अगर स्किल इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्किल पे काम किया जा सकता है, विल पर काम नहीं किया जा सकता। तो ऊपर नंबर है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और हम बाकी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फिर देखिए, पहला सेंटेंस है अपनी हदें पार मत करो। सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जहाँ पर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इसने बोला डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। बस सीधी सी बात है, डोंट क्रॉस। ये सेंटेंस डोंट से ही शुरू होते हैं कि जब हम किसी को कोई चीज़ ना करने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ मत जाओ यार, डोंट गो देयर, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है। तो डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस मत करो। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। ठीक। ये जो सेंटेंसेस होते हैं पोजेशन वाले, इस पर मैं कई बार बता चुका हूँ। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड ही होते हैं। ये ठीक है, ये मतलब ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाते हैं। फ्यूचर है तो विल हैव लगेगा, प्रेजेंट में डू डज छुप जाते हैं तो वो हैज़ हैव बन जाता है, और पास्ट में डिड छुपता है तो वो हैड बन जाता है। इसमें अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव ये बनेगा। और दूसरा तरीका इसमें क्या है, आपको अगर नॉट नहीं लगाना है, डू डज डिड को बाहर नहीं निकालना है, मत निकालो, आप वहाँ नो लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पर करा। तो मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू। एक तरीका तो ये हो गया आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू, और दूसरा तरीका हो गया आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। ठीक है। सो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू या फिर आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू, मेरे पास ना तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। तुम हमारी अनुमति के बिना यहाँ आए कैसे। ठीक है। इसने कहा कि तुम हमारी परमिशन के बिना यहाँ आए कैसे।
तुम यहाँ कैसे आ सकते हो हमारी परमिशन के बिना। अब देखो ये जो मैंने एक लाइन बोली कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो हमारी परमिशन के बिना, यहाँ पर आ रहा है सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आ चुका है। ये उस काम के लिए सकता है, सकती है का यूज़ कर रहा है जो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि यहाँ कुड कैसे आ गया। यहाँ तो हिंदी में सकता है लिख रहा है, लेकिन वो काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, मैंने किसी को गाली दे दी अगर, और आप मुझसे बोल रहे हो कि सर आप ऐसे कैसे गाली दे सकते हो उसको, तो वो तो गाली मैंने दे दी, तो यहाँ पर आप कुड का यूज़ करोगे। सर हाउ कुड यू अब्यूज समवन लाइक दिस। ठीक है, कैन नहीं, क्योंकि आप मेरी एबिलिटी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ पर बोल रहे हो कि सर आप ऐसे कैसे किसी को गाली दे सकते हो, क्यों दे दी आपने किसी को गाली। सो हाउ कुड यू, ऐसे। तो इसने कहा कि तुम हमारी अनुमति के बिना यहाँ आए कैसे, हाउ कुड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए, कैसे आ सकते हो विदाउट अवर परमिशन। सेंटेंस नेक्स्ट है, अब क्या आप मुझे पूरी कहानी बताएंगी। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सो विल यू टेल मी द कंप्लीट स्टोरी नाउ। ठीक है, या फिर नाउ विल यू टेल मी द कंप्लीट स्टोरी, आप इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, कि क्या आप हमें अब पूरी कहानी सुनाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, या मुझे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक, या मुझे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। इस सेंटेंस को आप दो तीन तरह से बोल सकते हो। एक सेकेंड, एक तो तरीका ये है हो गया कि आई हैव टू डू माई ओन थिंग्स। हैव टू डू ओन थिंग्स इंग्लिश में एक छोटे से फ्रेज की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है मनमानी करना, अपनी अपनी चलाना। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं ना, यार वो तो अपनी अपनी चलाता है पूरे दिन, वो तो अपनी मनमानी ही करता रहता है। सो ही डज हिज ओन थिंग्स। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो, ही हैज़ हिज ओन वेज। ही हैज़ हिज ओन वेज, उसके खुद के तरीके हैं, मतलब वो अपने तरीके से इस काम को करता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर बोल दियो, या फिर या मुझे अपनी तरीके नहीं, अपनी नहीं है, अपने है ये, या मुझे अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे, और आई हैव टू फॉलो माई ओन वेज। आई हैव टू फॉलो माई ओन वेज। ओन मतलब अपने, और यहाँ पर जो वेज है वो तरीकों को लेकर चल रहा है। ठीक है, कि अब आप मुझे बताएंगे, या फिर आई हैव टू फॉलो माई ओन वेज, कि मुझे अपने खुद के तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब ये बता रही है मैं रसोई में काम कर रही थी। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आई वॉज वर्किंग इन किचन। ठीक है, आई वॉज वर्किंग इन किचन, मैं रसोई में काम कर रही थी। कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब ये जो लगा, शुरू कर दिया, ये चीज़ होने लगी, ये चीज़ करनी शुरू कर दी, ये चीज़ करने लगेगा, जब आपके पास इस तरह का सेंस आए, ऐसा सेंटेंस आए, तो हम वहाँ पर स्टार्ट के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। स्टार्ट प्लस आईएनजी। स्टार्ट में आईएनजी नहीं लगेगा, स्टार्ट तो एक एक्शन की तरह ट्रीट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आपको डू डज छुपाने हैं, डिड छुपाना है, जो भी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ पर स्टार्ट में करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि वो रोने लगा, ही डिड स्टार्ट क्राइंग। डिड छुपा स्टार्ट में और वो बना स्टार्टेड, सो ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ कि वो रोने लगता है मुझे देखकर, तो व्हेन ही सीज मी, जब वो मुझे देखता है, ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोने लगता है। ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो जब तुम्हें देखेगा, व्हेन ही विल सी यू, ही विल स्टार्ट लाफिंग, वो हंसने लगेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट प्लस आईएनजी आया। ऐसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, वो है कोई, मतलब समवन। फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा डिड, और एक्शन यहाँ पर आया स्टार्ट नॉकिंग। तो यहाँ पर स्टार्ट के अंदर डिड छुपा है और वो स्टार्टेड बन गया। सो समवन स्टार्टेड, कोई करने लगा, किसी ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? समवन स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर खटखटाना शुरू कर दिया। ठीक है, नॉकिंग एट द डोर बोल दो तो भी सही है, नॉकिंग द डोर बोल दो तो भी सही है। दरवाज़ा खटखटाने लगा, नॉकिंग द डोर, और दरवाजे पर खटखटाने लगा, नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, तो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा, समवन स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर। मैंने मोहन को दरवाज़ा देखने के लिए जाते हुए सुना। मतलब मोहन जा रहा था दरवाज़ा देखने के लिए कि कौन है, और मोहन को जाते हुए मैंने सुना।
इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। मैंने सुना मोहन को जाते हुए। तो जब आप किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देखते हो, सुनते हो, कुछ भी है, वहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हो, काम दूसरा बंदा कर रहा है, आपने उसको काम करते हुए देखा, सुना। जब ऐसा सेंस आए तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे सेंटेंसेस में एक सिंपल आईएनजी लगा देते हैं दूसरे सेकंड पर्सन के बाद। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। यू के बाद क्या करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, तो प्लेइंग क्रिकेट। सो आई सॉ यू प्लेइंग क्रिकेट, मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, ऐसे सेंटेंस बना हमारा। ठीक है, सो आई सॉ यू प्लेइंग क्रिकेट, डन। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें गाली देते हुए सुना, सो आई हर्ड यू अब्यूजिंग, तो मैंने तुम्हें गाली देते हुए सुना, आई हर्ड यू अब्यूजिंग, गाली देते हुए। ठीक है, यहाँ पर मैंने मोहन को जाते हुए सुना, सो आई हर्ड मोहन गोइंग। ठीक है, सो मैंने किसको सुना, आई हर्ड मोहन, मैंने मोहन को सुना, गोइंग टू सी द डोर, जाते हुए दरवाज़ा चेक करने के लिए। अभी जो के लिए का सेंस आया है इसीलिए हमने यहाँ पर टू लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब के लिए का सेंस आए तो हम क्या करते हैं, टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टू लगाओगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, और फॉर लगाओगे तो आईएनजी लगा देंगे। सो आई हैव हर्ड मोहन गोइंग टू सी द डोर, या फिर आई हर्ड मोहन गोइंग फॉर सीइंग द डोर, ऐसे आप बना सकते हो। तभी मैंने उनकी चीख सुनी, देन या फिर राइट आफ्टर, तुरंत उसके बाद, देन का यूज़ कर दो या फिर राइट आफ्टर, तुरंत उसके बाद, आई हर्ड हिज स्क्रीम। स्क्रीम मतलब चीख, आई हर्ड मतलब मैंने सुनी, सो आई हर्ड हिज स्क्रीम, मैंने उनकी चीख सुनी। तो देन तभी, आई हर्ड हिज स्क्रीम, मैंने उनकी चीख सुनी। मैंने उन्हें, अच्छा उन्हें, ये मैंने उन्हें 2-3 बार बुलाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की। ठीक है, बुलाने की। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की बुलाने की, कोई चीज़ करने की, तो यहाँ पर सिंपल आईएनजी आएगा। ठीक है, ये हो गई जेरेंड फॉर्म, आई ट्राइड कॉलिंग हिम, मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की। ठीक है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर टू का यूज़ भी कर सकते हो, आई ट्राइड टू कॉल हिम, आई ट्राइड टू कॉल हिम। अगर आप टू लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आईएनजी मत लगाना। और अगर आप टू नहीं लगाओगे ऐसे फॉर्म्स में, जेरेंड फॉर्म में, तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। आई ट्राइड कॉलिंग हिम 2-3 टाइम्स, मैंने उन्हें 2-3 बार कॉल करने की, बुलाने की कोशिश करी। अब यहाँ पर ना कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ सकता है कि अगर मैं कॉल का यहाँ पर यूज़ करूँगा तो वो फ़ोन करने वाला तो नहीं जाएगा। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला आई ट्राइड कॉलिंग हिम बट ही डिड नॉट पिक अप माई कॉल, कि मैंने उसको कॉल करने की कोशिश करी, मतलब फ़ोन मिलाने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पर जो मैंने कॉल का यूज़ करा ये बदल गया फ़ोन करने में, लेकिन मुझे सेंस देना है बुलाने वाला। तो ऐसा सेंटेंस कैसे बनेगा, जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, जब आपको स्पेशली दिखाना हो कि भाई यहाँ पर पुकारने की बात चल रही है, तो वहाँ पर स्पेशली कॉल का यूज़ करो। और जहाँ पर आपको साफ साफ ये चीज़ बतानी हो कि मैंने उसको फ़ोन करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर आप मेक अ कॉल का यूज़ कर दिया करो। आई ट्राइड मेकिंग हिम अ कॉल, या फिर आई ट्राइड टू मेक अ कॉल, तो वहाँ पर आप मेक अ कॉल का यूज़ कर दिया करो। तो मेक अ कॉल का जो मतलब होता है वो टिपिकली होता है किसी को फ़ोन करना। ठीक, तो मैंने उसे 2-3 बार बुलाने की कोशिश करी, आई ट्राइड कॉलिंग हिम 2-3 टाइम्स, जब तक मैं वहाँ पहुँची। ये पहुँची है, पहुँचा नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने नींद में इसको बनाया है। जब तक मैं वहाँ पहुँची तो बहुत देर हो चुकी थी, जब तक, जिस टाइम तक, बाय द टाइम, आपको यहाँ पर लगाना है बाय द टाइम। ठीक है, सो बाय द टाइम, जब तक मैं वहाँ पहुँची, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई रीच्ड, ईडी। सो बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, जब तक मैं वहाँ पहुँची, वॉज टू लेट। अब यहाँ पर दैट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट, या फिर वॉज टू लेट, सब चल जाएगा। सो बाय द टाइम आई रीच्ड देयर वॉज टू लेट, तो वो तब तक बहुत देर हो गया था। ठीक है, सो बाय द टाइम आई रीच्ड देयर इट वॉज टू लेट, ऐसे भी बनाओगे तो भी सेंटेंस सही है। किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, किसी ने कर दी थी। अब देखो ये पास्ट के पास्ट में चली गई। ठीक है, ये
पास्ट की बात बता रही है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मैं देर हो गई थी, उससे पहले किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो ये सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसी ने, समवन। हेल्पिंग वर्ब आया हैड, समवन हैड। यहाँ पर एक्शन है किल्ड हिम, और बेरहमी से, पूरी तरह से, इसको हम बोलते हैं ब्रूटली, ब्रूटली। और ये जो ब्रूटली टर्म है ये कहाँ आएगी, एक्शन से पहले आएगी। सो एक्शन क्या है, किल्ड, किल्ड से पहले ब्रूटली लगा दो। तो समवन हैज़ ब्रूटली किल्ड हिम, किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। चाकू मारना, स्टैब, समवन स्टैब्ड हिम ब्रूटली। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी, यही चीज़ें जो है ना वो इंग्लिश बोलने में दिक्कत पैदा करती हैं। एक्टिव पैसिव सेंटेंस सीख लिए, कंडीशनल सीख लिए, और सारी चीज़ें, फ्रेजेस सीख लिए, भर भर के फ्रेजेस सीख लिए, वो सब तो बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है। प्रॉब्लम आएगी इन सारी चीज़ों में, छोटी छोटी में। आपको ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर, और मुझे इस चीज़ को देख देख के ज़्यादा कंसर्न आता है लोगों के ऊपर कि ये बाहर चल क्या रहा है। ठीक है। वहाँ पर बहुत सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, एक टीचर रहेगा, वो एकदम सिंपल से सेंटेंस की अलग अलग फॉर्मेशन 4-5 बच्चों से बुलवाएगा फटाफट फटाफट, ज़ोर ज़ोर से, और ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा तीर मार लिया। लेकिन एक सेंटेंस को कितना यूज़ कर लोगे, आपको फॉर्मेशंस क्लियर आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।